जब आप तैयार हो जाओ तो शुरू कर देंगे। बताइए, तैयार हैं आप लोग? ठीक है, तैयार। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। हालांकि प्रयागराज के कई पत्रकार साथियों से समय समय पर और जब महाकुंभ के स्नान पर मैं आया था उस समय भी मिलने का मौका मिला था, लेकिन इस तरीके से बातचीत का और अपनी बात कहने का बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपने प्रेस के सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और जिम्मेदार पद पर सभी पदाधिकारी जो हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। महानगर अध्यक्ष जी का भी और पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, बगल के जिले के भी मुझे दिखाई दे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे पहले आना था आपके बीच में, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं बना कि जब मैं आपसे मिलकर के बातचीत कर लेता। इधर सरकार अपना जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार, तो जो कुछ लिखा पढ़ा था मैंने वो आप लोगों से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करता रहा। हर सुझाव को जो समय समय पर सुझाव दिया गया, जो हमारी तरफ से सुझाव आता था, उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी। और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने के मुझे अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था और जो मैं आशंका प्रकट कर सकता था कि संभव है ये चीजें हो जाएं, उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। 2013 के कुंभ को अति सफलतापूर्वक संपन्न कराने के पीछे हमारी और सरकार में उस समय जो लोग थे उनकी पहले से तैयारी थी। लेकिन जब 2025 का जो ये कुंभ हम लोग देखते हैं, वैसी तैयारी नहीं दिखाई दी। इसीलिए हम लोग तैयारियों को देखते हुए सरकार को चेता रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। इसलिए मैंने जितनी भी सलाह बनाई है, जितने भी सुझाव दिए, उसकी एक किताब बना करके मैं अभी बाद में आपको बांटूंगा। उसके साथ साथ समाजवादी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, उस समय दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर्स और वहां के स्टूडेंट्स ने मिलकर के कि किस तरीके से एक शहर बसाया जाता है, किस तरीके से एक शहर पूरा खत्म हो जाता है। और दुनिया में ऐसा कन्वर्जेंस ऑफ रिवर कहीं नहीं होता है, जिसका पूरी की पूरी स्टडी एक किताब में डॉक्यूमेंटेड की थी। उस डॉक्यूमेंट स्टडी को उस समय सरकार में, लखनऊ में भी हम लोगों ने पत्रकार सम्मेलन कर करके उनके बीच में पूरी की पूरी रिपोर्ट रखी थी। दिल्ली में भी जाकर के उस तरह का आयोजन हम लोगों ने किया था। हम जिसे सलाह के रूप में प्रस्तावित कर रहे थे, उसे भाजपाई अपने नकारात्मक नजरिए की वजह से अपनी बुराई समझ रहे थे। जितना कुछ हम लोग सुझाव दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि उसको
बुराई समझ रहे थे। भाजपा के अंदर अहंकार इतना है कि वो अच्छी नीयत से दी गई हिदायत को भी गलत ही मानते हैं। और जो आंकड़े बताए जा रहे थे, आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता, और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। हालांकि एक समय पर तो किसी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपेगेंडा है, पूरी सरकार प्रोपेगेंडा चल रही है। जिन्होंने ये कहा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि ये पहली बार डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, और दावा तो ऐसा किया था डिजिटल कुंभ का कि इतना डिजिटल होगा कि अगर कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो सरकार कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगी। जिन्होंने डिजिटल कुंभ कराने की योजना बनाई वो डेटा तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। दावे यहां तक किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी होगी। लग तो ये रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं है। जो लोग ड्रोन से हर चीज की निगरानी रखने में और निगरानी कैसे की जाती है उसकी समय समय पर जानकारी देते थे। सुनने में आया कि जब वक्त था, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी ड्रोन की या सीसीटीवी कैमरे की या डिजिटल जो आपने कुंभ बनाया था, उस समय सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बंद था या बंद करा दिया गया था। इन्होंने संगम नोज की भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई। मृत्यु के कारण को बदलने पर परिजनों पर दबाव बनाया इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। शवों को ससम्मान अंतिम संस्कार के अधिकार से एक तरह से वंचित किया। गुम हुए लोगों में से हजारों का आज भी कोई अता पता नहीं है। और अगर इनसे पूछा जाए कि ये जो फिगर आते थे कि इतने वर्षों बाद पहली बार कुंभ हो रहा है, तो वो उसका कोई भी आधार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताते हैं। कितने वर्षों बाद होगा? और एक जगह तो सरकार ने दावा किया कि जो रोजगार है हम लोगों ने, उन्हें जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल से उन्हें रोजगार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो रोजगार दे दिया है वो अगला जब कुंभ होगा इसी तरह का तभी रोजगार मिलेगा, उसके बीच में रोजगार नहीं मिलेगा। और फिर पता नहीं सरकार ने कब प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल यूज के लिए किस नियमावली में अलाउ कर दिया। यह अलग बात है कि उनके अपने लोग भी कुछ पकड़ा पकड़ी में पकड़े, जेल भेजे गए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म पर सुझाव दिए थे, मैं चाहूंगा आप सबको वो एक एक कॉपी बांट दी जाए। उसके साथ साथ जो समाजवादी सरकार में हार्वर्ड से स्टडी होने के बाद जो वो डॉक्यूमेंटेड स्टडी थी, किताब बनी थी, वो भी बांटी जाए। हालांकि पत्रकार साथियों से मैं ये कहूंगा कि हमारी गलती है कि हमें उसी समय बांट देना चाहिए था जिस समय हम लोगों ने कराया था। तो कम से कम आप लोग कंपैरिजन स्टडी कर सकते थे, कंपैरिजन स्टडी हो जाती। अब मुझे लगता है कि
इनकी सरकार में मैनेजमेंट की स्टडी नहीं होगी। ये कभी कराएंगे तो मिस मैनेजमेंट की स्टडी हो इनकी सरकार की, कि किस तरीके से मिस मैनेजमेंट हुआ था ये कुंभ। अभी उस पहलू पे नहीं हम जा रहे कि बजट कितना है, उसमें क्या क्या आरोप लगे हैं या लगे थे पहले भी। मैं चाहूंगा वो किताब सब पत्रकार साथियों को बांट दी जाए। उसके बाद अगर पूछना चाहेंगे तो मैं आपके कोशिश करूंगा सभी सवालों के जवाब दूं। नहीं बाबू, तुम तो योगी जी के पैर छुआते